हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। आप लोगों ने ये टॉपिक मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको आज की इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इस प्रोग्राम को बना पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में हम एरे का यूज करेंगे, और अगर आपका एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एरे के कॉन्सेप्ट पर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पास्कल्स ट्रायंगल है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पास्कल्स ट्रायंगल बनता कैसे है। अगर आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप वहां पर पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं ताकि आपको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आ जाए और आप इसे बना पाओ। अगर आपको इस वीडियो की स्पीड कम लग रही हो तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ये ट्रायंगल कैसे बनता है। इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं जल्दी से आपको इजी वाला तरीका बता देता हूँ जिससे हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब यहाँ से हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो 1 + 0 = 1 एंड 1 + 0 = 1। अब यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं ये 0 है और यहाँ पर भी मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे 0 है, तो 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 2। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, हम मान के चल रहे हैं। तो 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 2 = 3 एंड 2 + 1 = 3। तो ये दोनों ऐड हो गए तो हमें ये नंबर मिल गया, ये दोनों ऐड होके हमें ये नंबर मिला और ये दोनों ऐड होके हमें ये नंबर मिला। अब इन दोनों को ऐड करके हमें ये नंबर मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हमें ये नंबर मिल जाएगा और इन दोनों को ऐड करके हमें ये नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं 0 है और 0 है, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमें 1 मिल गया, इन दोनों को ऐड किया तो हमें 1 मिल गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये ट्रायंगल कैसे बना है, इसमें किस तरह से कैलकुलेशन हुई है। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ याद रखने का, जो बहुत ही ईजी तरीका है। जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम देखेंगे। तो ये हमारे पास 1 नंबर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का हमारे पास एक रास्ता है और इस नंबर से इस नंबर तक जाने का हमारे पास एक रास्ता है, तो टोटल 1 वे एंड 1 वे हो गए। अब यहाँ से इधर जाने का तो एक ही रास्ता है, लेकिन इधर जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो ये 2 वेज हो गए और यहाँ तक जाने का भी एक ही रास्ता है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के हमारे पास टोटल 3 वेज हैं। कैसे? या तो हम ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, या हम ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, या हम ऐसे करके ऐसे पहुंच सकते हैं। तो टोटल 3 वेज हैं। और सेम यहाँ से यहाँ तक जाने के भी हमारे पास टोटल 3 वेज हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम एक ही तरीके से जा सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से यहाँ तक हम एक ही तरीके से जा सकते हैं ऐसे करके। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के हमारे पास टोटल 4 वेज हो गए। यहाँ 3 तरीके से यहाँ पहुँच सकते थे और एक तरीके से यहाँ पे, तो टोटल 4 वेज हो गए। यहाँ पे 3 तरीके से पहुँच सकते थे हम, और यहाँ पे भी 3 तरीके से पहुँच सकते हैं, तो टोटल यहाँ पर पहुँचने के 6 वेज हो गए। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के टोटल 4 वेज, एंड यहाँ पे एक ही तरीके से पहुँचा जा सकता है और यहाँ पे भी एक ही तरीके से पहुँचा जा सकता है। सो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। एक लास्ट थिंग और है जो आपको बतानी है कि यहाँ पर हमारा एक ब्लैंक स्पेस है, फिर यहाँ पर 2 ब्लैंक स्पेस हो गए, यहाँ टोटल 3 ब्लैंक स्पेस हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर हमारे टोटल 5 ब्लैंक स्पेस हो गए, और फिर ये वाला नंबर प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होगा ये। तो अब हम इस ट्रायंगल को कैसे जावा के प्रोग्राम की हेल्प से बनाएंगे, आइए अब प्रोग्राम देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बस आपको ध्यान से समझना है और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर java.io पैकेज का इंपोर्ट किया है और फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है। क्लास का नेम रखा है पास्कल, और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है यहाँ पर जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अब हम यहाँ पर इनपुट करेंगे हमें कितनी रोज चाहिए। जो हमने एग्जाम्पल देखा है वो 5 रोज का ट्रायंगल था। जो भी हम रोज का नंबर डालेंगे वो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा n वाले वेरिएबल में,
और फिर हम एक एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम कैपेसिटी रख रहे हैं n इंटू 10 की। वैसे इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेफर साइड के लिए हम n इंटू 10 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब p हमारा जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा वाइट स्पेस प्रिंट करने में, दैट इज ब्लैंक स्पेस प्रिंट करने में। तो इसको हम नंबर ऑफ रोज के इक्वल रख देंगे और जो हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी एरे की वो 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। सो अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ये हमारा आउटर फॉर लूप है, इसकी हेल्प से हमारा टोटल ट्रायंगल प्रिंट होगा। यहाँ पर टोटल 3 फॉर लूप्स हैं छोटे छोटे से, जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर लूप है ये हेल्प करेगा वाइट स्पेस को प्रिंट करने में। ये सेकंड वाला जो फॉर लूप है ये हेल्प करेगा हमें नंबर्स को प्रिंट करने में। और ये वाला जो फॉर लूप है जो कि थर्ड फॉर लूप है ये हमारी वैल्यूज को अपडेट करेगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझना है यहाँ से। तो सपोज अगर हमने n की वैल्यू 5 करी है, दैट इज नंबर ऑफ रोज हमारी 5 है, तो p की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 5। फर्स्ट पोजीशन जो हमारी एरे की है दैट इज 0th पोजीशन, वो 1 से इनिशियलाइज्ड है। अब ये लेस देन 5 तक चलेगा लूप। तो जब i की वैल्यू 0 है तो k डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा 5 से लेके 1 तक, और एक एक बार वैल्यू माइनस होती जाएगी k की। तो यहाँ पर टोटली 5 टाइम्स चलेगा, 5, 4, 3, 2, 1 तक। जब k की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज हुआ है और एक ब्लैंक स्पेस हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुआ। k की वैल्यू डिक्रीज हुई, 4 हुई, फिर 3 हुई, 2 हुई और फिर 1 हुई। ये टोटल हमने 5 ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर दिए। कर्सर अभी हमारा यहीं पर रहेगा। अब ये टोटल फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा ये नेक्स्ट वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये 0 से लेके लेसर देन इक्वल टू i की कंडीशन है। तो i की वैल्यू हमारी 0 है, तो j इक्वल्स टू 0, j इज लेसर देन इक्वल टू i, दैट इज ये सिर्फ एक ही बार चलेगा, दैट इज जब j की वैल्यू 0 होगी। तो अब हम mj की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट करेंगे और फिर एक वाइट स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। तो जो j की वैल्यू है हमारी m0 पे वो 1 है, तो यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट हुआ। तो यहाँ हमारी वैल्यू ये प्रिंट हो गई जो कि ब्लैंक स्पेस है। अब हमारा कर्सर तो आ गया नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पर ये स्पेस नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कर्सर यहाँ पर आ चुका है। p की वैल्यू 5 थी n के इक्वल, ये माइनस होके हो गई 4। अब j इक्वल्स टू i प्लस 1। इस वाले लूप में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को अपडेट करेंगे। वो कैसे? अभी एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, यहाँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। j इक्वल्स टू i प्लस 1, i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 1 हो गई। j इज ग्रेटर देन 0, यानी ये एक ही बार चलेगा। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये 0 वैल्यू थी और ये पोजीशन है हमारी m0, ओके। और ये जो नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू आएगी स्पेस के बाद, ये भी मान के चल रहे हैं हम ये 0 है और ये हमारी एरे की पोजीशन नंबर 1 है। ये एरे की पोजीशन नंबर 1 है। तो अब mj में, और j की वैल्यू है 1, i प्लस 1 दैट इज 1, तो mj में यानी m1 पर जो वैल्यू है वो m1 प्लस j माइनस 1 दैट इज m0 हो जाएगी। m1 प्लस mj माइनस 1 दैट इज m0। तो m1 पे वैल्यू है 0 और m0 पे वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो अब जो अपडेट होके हमारी वैल्यू हुई है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। m0 हमारा एज इट इज रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि हमें पता है ये 0 है, तो 0 प्लस 1 1 ही आएगा। तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके आगे जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यूज को अपडेट करते रहेंगे। तो m1 की जो वैल्यू है वो हुई 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, ओके। m0 पे भी 1 है, m1 पे भी 1 है। अब i की वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 हो जाएगी। अब i की वैल्यू 1 हो गई और k की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर अपडेट होके हो गई थी 4। तो यहाँ पर टोटल 4 ब्लैंक स्पेस प्रिंट होंगे। 4 यहाँ पर कर्सर है तो एक ब्लैंक स्पेस ये प्रिंट हुआ, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये टोटल 4 वाइट स्पेस प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट लूप में आया हमारा कंट्रोल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, j इक्वल्स टू 0, j इज लेसर देन इक्वल्स टू i j प्लस प्लस, दैट इज 0 एंड 1।
आई की वैल्यू 1 है तो 0 और 1 टाइम चलेगा ये। तो जब j की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट होगी mj की वैल्यू। तो m0 की जो वैल्यू थी वो थी 1 और फिर एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा क्योंकि प्लस यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, और फिर j की वैल्यू इंक्रीज होगी और होगी 1। तो अब m1 की वैल्यू प्रिंट होगी, ये भी हो चुकी थी 1 तो ये 1 प्रिंट हो गया और यहाँ पर फिर एक ब्लैंक स्पेस आ गया। अब हमें दोबारा मान के चलना है कि ये m0 है और ये m1 है। ओके, अब यहाँ पर एक वैल्यू सपोज 0 है और ये m2 की वैल्यू है। तो अब कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन में, p की वैल्यू डिक्रीज हो गई और हो गई 3 और j इक्वल्स टू i प्लस 1, दैट इज 1 वैल्यू थी i की तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो ये इनिशियल वैल्यू 2 होगी और 2 और 1 के लिए चलेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। तो m2 पर जो वैल्यू होगी वो होगी m2 प्लस mj माइनस 1। तो m1 तो m2 प्लस m1, m2 पे अभी इनिशियल वैल्यू हम 0 मान के चल रहे हैं तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। फिर j की वैल्यू डिक्रीज होगी और होगी 1 तो mj, तो j की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो अभी अपडेट होके हो गई है 1। m1 पे क्या वैल्यू अपडेट होगी, m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m0, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m1 पे जो वैल्यू थी हमारी वो थी 1, m0 पे जो वैल्यू थी वो थी 1, तो 1 प्लस 1 अपडेट होके हो जाएगी 2। तो यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है कर्सर, तो i की वैल्यू इंक्रीज होगी और होगी 2। अब i की वैल्यू 2 हो गई है तो अब हमें क्या करना है कि 3 से चलेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक। तो 3 2 1 के लिए काम करेगा, टोटल 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा यानी टोटल 3 वाइट स्पेस आ गए। उसके बाद j 0 से लेके 2 तक चलेगा तो m0 m1 और m2 की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो m0 की वैल्यू थी 1, फिर एक वाइट स्पेस आया, फिर m1 की वैल्यू है अपडेट होके जो हो गई थी वो थी 2, फिर एक वाइट स्पेस आया और फिर m2 की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि हो जाएगी 1। अब ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा हमारा, p की वैल्यू डिक्रीज होके हो जाएगी 2 और j की वैल्यू जो होगी वो अब चलेगी i प्लस 1 से, दैट इज 2 प्लस 1 3 से लेके 1 तक, 3 2 एंड 1। तो अब हम मान के चल रहे हैं ये भी m0 है, ये m1 है और ये m2 है और यहाँ पर एक नंबर 0 है जो कि है m3। तो m3 में जो वैल्यू होगी वो होगी m3 प्लस m2, m3 में 0 है तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो m3 में जो वैल्यू आई वो आई 1, m2 में जो वैल्यू आएगी फिर डिक्रीज होगी j की वैल्यू और 2 हो जाएगी। तो m2 इक्वल्स टू m2 प्लस m1, तो m2 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो ये अपडेट होके हो गई 3 और फिर डिक्रीज हुई j की वैल्यू और 1 हो गई। तो m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m0, m1 की वैल्यू है 2 और m0 की वैल्यू है 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो ये भी 3 हो गई। कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ चुका है, i की वैल्यू दोबारा इंक्रीज होगी और हो जाएगी 3। क्योंकि ये काफी कंजेस्टेड सा लग रहा है तो आप वैल्यूज याद रखिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो i की वैल्यू हो चुकी थी 3, p की वैल्यू डिक्रीज होके हो चुकी थी 2, तो यहाँ पर टोटल 2 ब्लैंक स्पेस प्रिंट होंगे, 2 एंड 1, तो ये 2 ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुए। फिर j इक्वल्स टू 0, j इज लेसर देन इक्वल्स टू 3, तो 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो m0 की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हुई 1, फिर ब्लैंक स्पेस आया, फिर m1 की वैल्यू प्रिंट हुई दैट इज 3, फिर एक ब्लैंक स्पेस आया, फिर m2 की वैल्यू प्रिंट हुई 3, फिर एक ब्लैंक स्पेस आया और फिर m3 की वैल्यू प्रिंट हुई दैट इज 1 और फिर एक ब्लैंक स्पेस आया और फिर हम मान के चले ये 0 है तो इसको हम m0 कह रहे थे, इसको m1 कह रहे थे, इसको m2 कह रहे थे, इसको m3 और सपोज करते हैं ये m4 है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो अब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गए, यहाँ पर p की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 1 और j की वैल्यू i प्लस 1 दैट इज 4 से लेके
1 तक चलेगी। तो जब j की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पर होगा m4 में जो वैल्यू आएगी वो आएगी m4 प्लस m3। m4 में 0 है और m3 में 1 है, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब वैल्यू डिक्रीज हुई और हो गई 3। अब 3 हो गई तो m3 में जो वैल्यू आई वो आई m3 प्लस m2। तो 3 में जो वैल्यू थी वो थी 1 और 2 में जो वैल्यू थी वो थी 3। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। फिर डिक्रीज हुआ तो 2 में यानी m2 में जो वैल्यू आई वो आई m2 प्लस m1 दैट इज 6। और फिर डिक्रीज हुआ फिर 1 हो गया, तो 1 में जो वैल्यू आई वो आई m1 प्लस m0 दैट इज 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। और m0 की वैल्यू एज इट इज रहेगी जो कि रहेगी 1। तो अब जो प्रिंट होगा वो देखते हैं। i की वैल्यू इंक्रीज हुई और हो गई 4, ये लास्ट टाइम चलेगा क्योंकि लेस देन 5 की कंडीशन थी। तो k की वैल्यू यहाँ पर 1 हो चुकी है, तो 1 से लेके 1 तक ही चलेगा, एक ब्लैंक स्पेस आ गया। अब j 0 से लेके 4 तक चलेगा, 0 to 4। तो m 0 प्रिंट होगा, फिर ब्लैंक स्पेस आएगा। m 1 प्रिंट होगा, फिर ब्लैंक स्पेस आएगा। m 2 प्रिंट होगा, ब्लैंक स्पेस। m 3 ब्लैंक स्पेस और m 4 1। अब यहाँ m 5 मान के चल रहे हैं 0 है, तो ये तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसे ही ये कैलकुलेट होता रहेगा। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये बहुत ही इजी मेथड है समझने के लिए। एक बार आपको समझ में आ जाता है तो आप इस प्रोग्राम को बहुत इजीली बना पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी है। अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमें एंटर नंबर ऑफ रोज करनी है, तो 5 एंटर करते हैं, तो ये हमारा पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट हो गया। एक बार और रन करते हैं और इस बार रोज डालते हैं टोटल 10, तो ये हमारा पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो ISC और ICSE में आ जाता है। सो दैट्स इट। आपको अगर इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर and bye bye.